को वापस अमेरिका जाना है और वो बोले कि मैं क्या करूं, मुझे जाना पड़ेगा 1 तारीख से पहले। और इनकी भावना थी भगवान की प्रतिमा विराजमान। हिंदी पहली बार अभी बोलने में प्रयत्न कर रहा हूँ। इतना बहुत आदमी मैंने कभी नहीं देखे थी अमेरिका में, और ये धार्मिक प्राण बहुत अच्छा लग रहा है। अमेरिका में भी हम ये सितंबर को 1991 में बहुत बड़ा ये प्रोग्राम रखने वाले, आप सबको आमंत्रण है। इतना कहते हैं तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आप सब लोग पंडित जी को पाना जुड़ने के लिए आए हैं तो वही करो, ये मेरी भावना है। और मैं भी हर साल ऐसे बड़े पंचकर्म हुए तो मैं भी आ सकूँ, वही मेरी ख्वाहिश है। मैनपुरी से आया ये अभूतपूर्व पालना, जिसमें बालक ऋषभ को झुलाने के लिए पंडाल में उपस्थित जनता उमड़ पड़ी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बोलियां लेने वालों को देने का निर्णय किया गया। बोलियां लेने वालों का प्रभाव भी थम नहीं रहा, अतः मात्र 16 बोलियां लगाई गई। फिर भी 10,000 से अधिक लोगों ने झूला झूलाकर अपनी भावनाएं पूरी की।
अब इसलिए जो हम तैयारियों के अनुसार पालन करते हैं उसमें हमें व्यर्थ क्लेश होता है, वो हमारे लिए भारभूत होता है और वो कभी भी हमारे जीवन में सफल नहीं होता। और इसका परिणाम ये निकलता है कि सारे जीवन हम वही की वही सारी क्रिया करते रहते हैं, कभी हमें विचार नहीं करते हैं कि वास्तव में हम अपने जीवन में जितना धर्म का आचरण करते रहे हैं उसके अनुसार आज हम कहाँ पहुंचे। और तो हमारे सामने वही दृष्टांत सामने
प्रकार से हम अनादिकाल से 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं, उसका भी मुख्य कारण यही है कि मिथ्यात्व की पट्टी हमारी आंखों पर बनी हुई है। ये मिथ्यात्व की पट्टी कब खुलेगी? राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री श्री ललित किशोर चतुर्वेदी भी अपार जनसमूह की उपस्थिति में गदगद हो रहे हैं। हमारी स्वागत समिति भी उनका हार्दिक स्वागत करके प्रसन्नता का अनुभव कर रही है। जिसका नाम है संस्कार। एक छोड़मल दिगंबर जय सिद्धांत महाविद्यालय के प्राचार्य पंडित रतन सिंह जी भालेविल ने लिखी है, करीब 300 पेज की किताब है, एक उपन्यास है। भारतीय संस्कृति उन्होंने उस पुस्तक में किया है और इस महामारी से बचने का क्या उपाय है, हम अपने बच्चों में संस्कार कैसे बचाए रख सकते हैं और कैसे डाल सकते हैं, उसके संदर्भ में उन्होंने उसमें मार्गदर्शन देने की कोशिश की है। और सबके लिए उपलब्ध कराएं। ये पुस्तक हमारे साहित्य स्टॉल पर उपलब्ध है, जाते आप प्राप्त कर सकेंगे। और विदेशों से जो महानुभाव राजस्थान की राज मैं सभी बंधुओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछली 26 जनवरी से तो सागर की लहरें गिनते रह जाएंगे। अगर सागर में थोड़े से उतरे, घुटनों घुटनों कमर तक पहुंचे, तो किनारे पर पड़े हुए सीप और भोंगे लेकर वापस आएंगे। किंतु प्राणों की बाजी लगाकर सागर के अंतराल में डूबने की कोशिश की, तो वहां से मोती लेकर निकल कर आएंगे। अब तो आपको विचार करना है, भगवान आदिनाथ के इस पंच कल्याण महोत्सव के माध्यम से एक सागर की रचना करती है। स्थान स्थान से पधारे हैं, अब तक उतरिए, इस भक्ति सागर में डूब जाइए और उतरे लगे। ऋषभदेव की आयु 20 लाख पूर्व की हो चुकी है। अब महाराजा नाभि राय उन्हें राज्य देने के लिए विचार करते हैं। सो धर्म इंद्र आकर ऋषभदेव का राज्याभिषेक करते हैं। ऋषभ महाराज हुए, ऋषभ महाराज हुए। गाते गाते गुणगान आशिक सब आज चरण सिसनाए हुए, ओ चरण सिसनाए हुए। गाते गाते गुणगान आशिक करते हैं यार उसी के बदसार ऋषभ महाराज हुए, ओ ऋषभ महाराज हुए। का राज्याभिषेक करेंगे। तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि स्वाहा। ईशान्य ग्रह
राज्याभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि स्वाहा। सारी कार्यवाही आपको यहाँ मंच से बताई जाएगी। कुबेरेंद्र ये तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि स्वाहा। सभी इंद्र बारी बारी से आएंगे। जो लगातार 15 दिन से बच्चियों के लिए सुबह से शाम और रात को 10 बजे तक पूरा समय देती है, वो कौन है? चेतना जी हैं, जो कानपुर से पधारी हुई मैनपुरी वाली। कृपया 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। और उनके साथी है हमारे पंडित राजा ऋषभदेव के मनोरंजन के लिए इंद्र द्वारा भेजी गई नीलांजना की आकस्मिक मृत्यु उनके वैराग्य का निमित्त बन गई। लोकांकित देव भी ऋषभदेव के वैराग्य की अनुमोदना करने आए हैं।
वगैरह करते हैं। ऋषभदेव को वैराग्य हो गया, अतः उन्हें वन में ले जाने के लिए इंद्र पालकी लेकर आए हैं। इंद्र ने ऋषभदेव को पालकी में विराजमान किया ही है कि भूमि गोचर एवं विद्याधर राजाओं ने पहले खुद पालकी उठाने का दावा करते हुए उन्हें रोक दिया और दोनों में विवाद छिड़ गया। पालकी लेकर भी हम ही आए हैं, इसलिए सर्वप्रथम वैराग्य मुनिराज ऋषभदेव की पालकी उठाने का हक हमको ही है, आपको नहीं। प्रथम पालकी हम ही उठाएंगे, आप नहीं। हम इंद्रों और मेरे समकक्ष राजाओं, भाई मेरा आपसे इंद्रों से पूछना है कि यदि आप देव की शक्ति के धारक हो और देव की शक्ति का धारक देव की सर्वोत्कृष्टता दिव्य सर्वस्व की रचना के लिए ठीक है, हम अपने उनके साथ भगवान के साथ दीक्षा देके मोक्ष जा सकते हैं, तो हम ही पालकी उठाएंगे, आप नहीं उठा सकते हैं। धन्यवाद। दिव्य शक्ति के धारक है, शरीर हमारा वैकृत है और शक्ति हमारी अलौकिक है। अगर ये पालकी उठाएंगे तो हम देवी उठाएंगे, ये पालकी पर हमारा अधिकार है, आपका नहीं। आप हमने माना कि आप दिव्य शक्ति के धारक। प्रथम पालकी उठाने का हक हमको ही है, आपको नहीं है, हम ही उठाएंगे। संसार के धोखा आप लोग मिथ्याभिमान कर रहे हो, वह तो पुण्य कर्म का फल होने से जल रूप है, ये तो जड़ का आविर्भाव है, चैतन्य का आविर्भाव नहीं है। चैतन्य का आविर्भाव तो हम लोगों के पास में है, आप लोगों के पास में नहीं है। चैतन्य के आविर्भाव की पूर्णता तो हम लोग ही कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त करने की शक्ति तो हम लोगों के पास ही है। हे राजाओं, तुम धन्य हो, तुम्हारी युक्ति न्यायपूर्वक सत्य है, आपका यह मानव जीवन धन्य है। तुम तीर्थंकर प्रभु के साथ संयम धारण करो, यह मनुष्य जन्म में ही हो सकता है, इसलिए तुम्हारा यह है निश्चय से पालकी उठाने का हक आपको ही है। मेरे ऊपर उत्तर किया है और मैं मुनि हूँ, इसलिए मुझे झेलना चाहिए, तो वो बहुत दूर चले गए हैं मुनि दशा से। मुनि की दशा तो मुक्ति पर अब निरंतर चलने वाली, अग्रसर होने वाली आनंदमय दशा होती है। स्वरूप मंथन मुनिराज को कहते कि अपने उस नंदन कानन में जाकर, शांति के निकेतन में जाकर जो ऐसे आलसी हो जाए, तो उसकी भावना भी हमको होगी तो कब आगे वो अपूर्व अवसर कि जब हम भगवान आदिनाथ के साथ नहीं तो फिर आगे पीछे कभी भी आदिनाथ की तरह ही एक दिन उस आनंदमय दशा को प्राप्त कर सकते। किसी के मन में आती है, हर स्वामी जी नमस्कार कीजिए। हमने कुछ लिया है 2,51,000 रुपये सदर मिलने का भी इसमें शामिल था और 1,51,000 में रस का किया पारना आखा तेज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ।
विचरत विचरत महल में आया, भोजन दोष रहित नहीं पाया। विचरत विचरत महल में आया, भोजन दोष रहित नहीं पाया। प्रभु आया, प्रभु बाहर श्रेयांस कहे है मुनिराया। इक्षुरस निर्दोष है स्वामी, इक्षुरस निर्दोष है स्वामी, यही लो कृपा निधान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इक्षुरस का किया पारना, आखा तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। आज प्रभु कर पात्र बढ़ाया, कुंवर से लड़ी रस बहराया। में तत्व रुचि जागृत करने हेतु कृत संकल्पित अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के अधिवेशन ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। पर ऐसा कोई राष्ट्रीय संगठन आज तक नहीं मिला था कि जो सारे देश के युवकों को एक सूत्र में प्रयोग करके संगठित कर सके, उन्हें अध्यात्म की वाणी दे सके, उन्हें जैन धर्म के मर्म को समझा सके। जो जैन धर्म के मर्म से दूर होते जा रहे हैं, जो पूजा प्रचार से दूर होते जा रहे हैं, जो स्वाध्याय से दूर होते जा रहे हैं, उनको एक संगठित रूप से स्वाध्याय की ओर अग्रसर कर सके तथा समाज की सेवा भी करे। इसके लिए सर्वप्रथम 1975 में अखिल भारतीय आदरणीय बाल ब्रह्मचारी श्रीमान जतीश भाई जी शास्त्री ने जब वो जयपुर पधारे और उन्होंने टोलेमल स्मारक भवन में जो महाविद्यालय चलता है उसमें उपाध्याय एवं शास्त्री की शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद उन्होंने इसका जब अध्यक्ष पद संभाला तब से हमारा संगठन दिन दूनी रात चौधरी प्रगति करता गया। और आज मुझे कहते हुए गौरव होता है कि जिस संगठन की प्रारंभ में 12 शाखाएं थी, आज हमारे संगठन की 500 शाखाएं सारे देश में युवकों का नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व कर रही है। ये अपने आप में बहुत गौरव की बात है। ये सारा श्रेय हमारे ब्रह्मचारी जतीश भाई जी एवं उनके सहयोगी ब्रह्मचारी जो हमारे पंच प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रतिष्ठाचार्य हैं ब्रह्मचारी अभिनंदन कुमार जी को है कि जिनके अथक परिश्रम से आज अखिल भारतीय युवा फेडरेशन इतने लंबे चौड़े पैमाने पर आपके सामने खड़ा हुआ है। कि हमारा जन्म तो जैन धर्म में हुआ ही, जैन कुल में, लेकिन साथ में जैन युवा फेडरेशन
इन्हीं जैन सिद्धांतों को घर घर प्रचार और प्रसार करने के लिए कटिबद्ध हो गया, बल्कि काम करने में अपना ध्येय रखती है। कुंद कुंद वर्ष में भी अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने कुंद कुंद की जय बोलने में विश्वास नहीं किया, बल्कि गांव गांव में जा करके कुंद कुंद ने हमें क्या संदेश दिया है, वो गांव गांव में जाकर के कुंद कुंद का संदेश पहुंचाया है, तो वो है अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन। इस कुंद कुंद वर्ष में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, चारों दिशाओं में कुंद कुंद का साहित्य अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ज्ञान चक्र के माध्यम से 8 लाख रुपए का साहित्य पहुंचाया है और 1 लाख रुपए की कैसेट गांव गांव में पहुंचे गए। अपने अपनी शाखाओं की गतिविधि इस प्रकार से परिवर्तित करें कि जो धीरे धीरे शुरू में सामाजिक हो, भले हमको ऐसा करना पड़े, कोई चिकित्सा शिविर भी लगाना पड़े तो लगा दे, धीरे धीरे उनसे भावनाओं में एक दूसरे की भावनाएं जुड़ती है, आदमी जुड़ता है, धीरे धीरे हम उनको प्रवचनों में लाते हैं, शिविरों में लाते हैं। यहाँ पंच कल्याणक में जो लोग भी हमारे साथ आए वो बिल्कुल पक्के हो गए। अब उनको कभी भी कहीं जाने के लिए, कैसे भी कार्य करने के लिए कहते, तो क्योंकि जो जो देखने को मिलता है उससे प्रभावित होता है आदमी। ऐसे ही धीरे धीरे ग्रहण करके एक संगठन की स्थापना होती है। उसका कद छोटा का छोटा रहता है और ऊपर उठ जाता है। यदि वो ऊपर उठ जाता है तो उसके पांव जमीन से हट जाते हैं, परंतु हम इस तरह से ऊपर नहीं उठ रहे हैं, बल्कि हमारा कद विशाल हुआ है, हमारे पांव धरापट के हुए हैं और हमारा मस्तक हम तक फैला हुआ है। इस तरह इस युवा फेडरेशन ने थोड़े से ही समय में इतनी बड़ी जो काम किए हैं, ये तो आप स्वयं देख रहे हैं, उसकी विस्तृत जानकारी आपको। आज अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन का जो कार्यकर्ता सम्मेलन और अधिवेशन रखा गया है, इसमें आप सबने जो हमारे शाखाएं यहाँ आई हैं और उन शाखाओं के जो प्रतिनिधियों के द्वारा आपने उनकी गतिविधियों को सुना। वास्तव में आज का युवा समाज का स्तंभ है, समाज का निर्माता है, परंतु कुछ वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि आज का युवा इन विषय कथाओं में रमकर धर्म से बहुत दूर होता जा रहा था। इसलिए इस अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन शाखा की स्थापना की गई है। किंतु अब हमें यह विश्वास होता आ रहा है कि हमारा जिस शाखा के जो युवा हैं और जिन्होंने यह धर्म की डोर अपने हाथ में ली है, तो हमें यह विश्वास बारंबार हो रहा है कि अब यह डोर उनके हाथ से कभी छूटने वाली नहीं है और अंतिम पंचम काल तक वह इस वितरा विज्ञान का झंडा लेकर आगे चलते रहेंगे। इतना मेहनत थी का महत्व है, वही महत्व आचार्य परीक्षा का है। इस आचार्य परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद यदि कोई विद्यार्थी चाहे तो RAS जैसे कंप्यूटर परीक्षा में भी सम्मिलित हो सकता है और MA BEd वगैरह करके शिक्षण के क्षेत्र में भी जा सकता है, प्रशासनिक क्षेत्र में भी जा सकता है। और अभी तक जो विद्यार्थी निकले हैं वो ऐसे ही विभिन्न क्षेत्रों में गए हुए हैं। IAS भी हो रहे हैं और साथ में प्रोफेसर भी हो रहे हैं, PhD भी कर लेते हैं। चतुर्मुखी विकास यहाँ उनका होता है। दूसरी बात आप ये देखेंगे कि जितने विद्यार्थी आज तक यहाँ से निकले हैं सभी वक्ता हैं, बहुत से तो उसमें लेखक हैं। कई विद्यार्थियों की पुस्तकों का विमोचन यहाँ आपके सामने हुआ। युगल जी साहब ने बताया कि हमारे महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्र मुनिराज ऋषभदेव को केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही इंद्र ने समो शरण की रचना की। भगवान की दिव्य ध्वनि से लाखों जीवों ने मुक्ति का मार्ग जाना। स्वयं को पहचानना, स्वयं में ही जमना, स्वयं भोक्तृत्व बुद्धि तोड़कर और स्वयं में ही समा जाना, यही एक उपाय है कि जीव इस संसार से
परिभ्रमण से बच सकता है। दिव्य ध्वनि के बाद इंद्रों ने केवल ज्ञान की पूजा की। पंचकर्म अवसर पूजन पेज नंबर 84। जय केवल ज्ञान प्रकाश धर्म ज्ञानावरणीय विनाश करम। जय केवल दर्शन नायक दर्शन आवरणी नायक। जय वीर अनंत प्रकाश जय अंतराय अविनाशक हो। तुम मोह भई तारक छायक समेकित के तारक। छायक छायक विशाल धर्म आनंद अनंत प्रकाश प्रतिष्ठा महोत्सव में कि आज का दिन ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन है। क्यों कि आचार्य पूज्यपाद ने सर्वार सिद्धि नामक ग्रंथ में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के निमित्तों में जिन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को भी लिखा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अथवा आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पंच कल्याणक में ऐसी कौन सी चीज है कि जो सम्यक दर्शन में निमित्त हो सकती है। देव कुमार जी का पंडित जी साहब, ये इंद्रों का नाचना, ये गाना, ये लंबे लंबे जुलूस, क्या चीज है जो सम्यक दर्शन में निमित्त हो सकती है। पंडित सुंदरलाल जी साहब हम सोचे ना, तो सम्यक दर्शन के निमित्तों में जो 5 लब्धियां गिनाई है सम्यक की प्राप्ति में, उसमें 3 लब्धियां तो उपादान रूप है और 2 लब्धियां माने तो निमित्त रूप बनती है। इसमें देशना लब्धि ये निमित्त रूप में प्रधान है ना। तो देशना लब्धि ही सम्यक दर्शन में निमित्त बनती है। तो पंच कल्याणक में ज्ञान कल्याणक के दिन जो भगवान की दिव्य ध्वनि थी वो असली देशना है, तो वो ही सम्यक दर्शन में निमित्त बन सकती। बिल्कुल सत्य हृदय से तत्व ज्ञान यदि मुझे कहीं से मिला है तो वो पूज्य गुरुदेव श्री से मिला है, और व्यवहार में सीखने को कहीं से मिला है तो वो आदरणीय बाबू भाई जी से मुझे सीखने को मिला है। और मैं तो जब भी ऐसा संकट का काल आता है तो मैं उनको याद करता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि आप जब यहाँ से वापस जाएं तो कुछ शांत होकर जाइए, सदाचारी होकर जाइए, स्वाध्याय का संकल्प लेकर जाएं, जगत से निवृत्ति और आत्मा में प्रवृत्ति का संकल्प लेके जाएं। मात्र दूसरों के कल्याण के लिए नहीं, मूलता तो है सब अपने कल्याण के लिए करना है। Yeah.
भंवरलाल जी शर्मा, सुश्री पुष्पा बहन जी, ललित जी चतुर्वेदी, श्री कटारा साहब, श्री मेघवाल जी का भी आभारी हूँ जिन्होंने यहाँ पधार करके और कार्यक्रम को देखा और हमारा उत्साह बढ़ा। बोलिए। 8 दिन के आज 2 महीने से घर का जाकर के मुंह भी नहीं देखा है और इतना भी नहीं कि टेलीफोन से बात भी की हो। 2 महीने से घर पे 1 दिन के लिए भी नहीं गए और इन्होंने सारा जितनी भी रचना की है, सारा प्लानिंग और सारा डिजाइनिंग और सारा जितना भी है इन्होंने खुद ने किया है। स्वयं कंट्रैक्टर हैं आगे बढ़े, लेकिन इन्होंने सारी रचना का आज ये नतीजा है कि हम ये कार्य को इस प्रकार से संपन्न कर चुके हैं। हमारे टीमों का सारा संचालन करने का और इस प्रकार का संचालन करने का कि जो कोई भी आदमी इनसे नाराज होकर न जाए। इनकी नेचर ऐसी है, जो इनके पास आवे वो नाराज होकर जाना तो बहुत दूर। ये विशाल जुलूस सवाई मानसिंह स्टेडियम से टोडरमल स्मारक भवन आया है तथा जिन बिंब एवं चरण स्थापना ध्वज एवं कलशारोहण विधि संपन्न हो रही है।
2 जनवरी 1991 का दिन न केवल टोडरमल स्मारक भवन बल्कि समग्र जैन समाज के इतिहास में अमर हो गया। ये अभूतपूर्व प्रतिष्ठा महोत्सव आशातीत गौरव, गरिमा एवं सफलतापूर्वक संपन्न होकर युगों युगों तक जनमानस में अपनी स्मृति कायम रखेगा।